हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मॉड्यूलर किचन बनाएंगे इन रेविट सॉफ्टवेयर। सो ओपन रेविट सॉफ्टवेयर, गो टू न्यू एंड टेम्पलेट फाइल, गो टू डिफॉल्ट एंड ओके। द पेज इज ओपन। नाउ गो टू आर्किटेक्चर, बिलो वॉल, make a wall about 8 feet wide and go to elevation south, select the wall, top constant level 2, that is 10 feet. Now go to floor plan level 1 and go to components. Okay, before that we will make a section line so that easily हमें view मिलेगा. Now go to components, model in place, select generic model. Okay. Now go to create extrusion, select a line in a toolbar and make a rectangle. So according to the picture we are making below counter. कारकेस. सो अब हम फ्रंट में जाएंगे. 3D व्यू में आप किसी भी लेंथ तक इसे स्ट्रेच कर सकते हैं. हमें बिलो काउंटर बनाना है. सो इट इज़ 2 feet 9 inches हाइट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स. नाउ सिलेक्ट इट. ओके, सो गो टू क्रिएट वॉइड एक्सट्रूजन में जाएंगे. नाउ सेट पिक अ प्लेन. ओके. इन 3D हम फ्रंट फेस को सिलेक्ट करेंगे क्यूबॉइड में. नाउ टेक अ रेक्टेंगल in the toolbar and take offset of 3 inches. Select a corner, space bar, inner side 3 feet offset में हमें ड्रॉ हो जाएगा rectangle. Now select a line and according to picture we will make it. Okay, it is better to take a pickup line and take a offset of about 2 feet. Again take offset of 5 mm because दोनों शटर्स के बीच में 5 mm का गैप होता है. सो वी आर मेकिंग, इट इज़ अ शॉर्टकट हाउ टू मेक कारकेस इन अ व्यू. बहुत ही ईजी है. अगर आपको ओपनेबल बनाना है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अकॉर्डिंग टू द पिक्चर द शटर्स आर क्लोज्ड, सो आई एम मेकिंग लाइक दैट. सो स्प्लिट से हम सारा स्प्लिट कर देंगे लाइंस को. नाउ थ्रू ट्रिम हम सभी को इस तरीके से ट्रिम कर देंगे लाइंस लाइक दिस. सो आफ्टर ट्रिमिंग ऑल लाइंस टिक करेंगे. सो हमें टॉप लाइन डिलीट करना होगा. अगेन टिक करेंगे. सो यस, ग्रूव्स बन गए हैं एज यू कैन सी. तो हम सिलेक्ट करेंगे, टॉप व्यू में जाएंगे और एक्सट्रूजन एंड हम रखेंगे 1 inches. नाउ गो टू फ्रंट व्यू. Go to create, select extrusion, set, pick a plane. ओके. एंड थोड़ा सा हम इसे ऑर्बिट करके फ्रंट फेस को सिलेक्ट करेंगे. नाउ गो टू फ्रंट व्यू, टेक अ रेक्टेंगल टूल बार and make a rectangle. Now we are making top counter which is
कवर्ड विद अ मार्बल। और अब हम इसे स्ट्रेच कर लेंगे कॉर्नर तक, बिकॉज हमें कॉर्नर फेस मिल नहीं रहा था, सो वी कैन डू लाइक दैट। नाउ टिक करेंगे। अब हम बिलो स्कर्टिंग भी बनाएंगे, तो मैंने टॉप काउंटर को कॉपी करके नीचे लिया है, इसको हम 4 इंचेस रखेंगे। अब हम टॉप पे जाएंगे, अगेन क्रिएट एक्सट्रूजन, सेट, पिक अ प्लेन, ओके। ऑर्बिट करके टॉप फेस को हम सिलेक्ट करेंगे। गो टू टॉप व्यू, select a rectangle and make a rectangle, tick, already it is 1 inches। now इन दोनों को हम यस इट इज़ डन। अभी हमारा टॉप काउंटर बन गया है, शटर्स बन गया एंड स्कर्टिंग रेडी है। नाउ गो टू एक्सट्रूजन, सेट, पिक अ प्लेन, ओके। नाउ वी विल मेक अ above counter, select front face of a wall। now take a line, two feet, let's make it about 3 feet and 3 feet length, like this. We will close the line and now take, go to create, select a void form, void extrusion, go to set, pick a plane, okay, and now we will select the front face। now go to front view, according to the picture राइट साइड में पैनल के लिए थोड़ा स्पेस दिया हुआ है, हम अकॉर्डिंगली लाइन ड्रॉ करेंगे। नाउ हम ऑफसेट लेंगे 5 mm एंड ज़ीरो ज़ीरो। अब हम इसे क्लोज कर देंगे दोनों लाइंस को। लाइक दिस एंड अब हम इसे टिक करेंगे। सो यस ग्रूव्स बन गए हैं। अगेन हमारा जो सॉलिड एक्सट्रूजन था वो 1 इंचेस का है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और हम इसे कर देंगे अबाउट 1 फीट। अब हम फ्रंट व्यू में जाएंगे, थोड़ा सा हम इसे ऊपर कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे शेल्फ भी है अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। एक काम करते हैं, हम उसे सेपरेटली पहले ड्रॉ कर लेते हैं, देन हम इसमें नीचे प्लेस कर देंगे। सो क्रिएट एक्सट्रूजन, सिलेक्ट, set, pick a plane, again we will select front face of a wall, go to front view, now select a line, थ्री फीट वन फीट अप्रॉक्स हम ले लेते हैं।
टिक करेंगे. Now end extrusion will be 1 feet. Now go to create void forms, select void extrusion, set, pick a plane, OK. Front face, select the front face and go to the front view. Select a rectangle or take offset of 3/4 inches and now make a rectangle inner side. Tick. सो अब हम इसे फ्रंट फेस पे जाके ऊपर को ट्रैक कर देंगे लाइक दिस. अब जो हमारा वॉइड फॉर्म था उसे भी हम ड्रैग करके ऊपर शिफ्ट कर देंगे. डबल टिक करोगे तो वॉइड एक्सट्रूजन को भी ड्रैग करके हम फेस पे फिनिश कर देंगे. नाउ शेल्फ को मूव करके हम सेट कर देंगे लाइक दिस. अब हम ऑर्बिट करके चेक कर सकते हैं कि ये परफेक्टली सेट हुआ है कि नहीं. सो यस, इट इज़ परफेक्टली सेट. नाउ सेम तरीके से हम टाइल को भी एक्सट्रूजन की हेल्प से बनाएंगे और हम इसको 1 इंचेस विड्थ देंगे. अब मटेरियल में जाएंगे, क्रिएट अ मटेरियल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे और मैं नेम देती हूँ 1 टाइल सो दैट ये टॉप में आ जाए, टॉप लिस्ट में आ जाएगा. अब हम जाएंगे अपीयरेंस लाइब्रेरी में, सिलेक्ट करेंगे टाइल and now you can choose any tile you want. मैंने ये चूज़ किया है. अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे. विजुअल स्टाइल में जाएंगे, रियलिस्टिक सिलेक्ट करेंगे. ओके, सो इट इज़ नॉट मैचिंग अकॉर्डिंग टू द पिक्चर. सो अगेन मटेरियल पे जाएंगे और आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं. सो इसे क्रॉस कर. सो अब हम इंटरनेट यूज़ करेंगे, क्रोमो में जाएंगे और टाइप करेंगे टाइल टेक्सचर. यहाँ पर हमको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू इमेज मैंने टाइल डाउनलोड कर लिया है. अब हम मटेरियल पे जाएंगे, 1 टाइल पे सिलेक्ट करेंगे. नाउ एसेट ब्राउज़र पे जाएंगे दोबारा और हम स्क्वायर टाइल सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे. सो नाउ फिर से हम सिलेक्ट करेंगे मटेरियल. अब हाँ, अब देखेंगे कलर्स में जो डाउन एरो आ रहा है वहाँ पे इमेज ऑप्शन आ रहा है. अब इस इमेज पे क्लिक करेंगे, डाउनलोडेड इमेज पे ओपन करेंगे. नाउ अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे. सो दिस स्टाइल इज़ क्लोज टू आवर इमेजेस. और अब हम इसका चाहें तो सैम्पल साइज़ भी चेंज कर सकते हैं लाइक दिस. सो टाइल का साइज़ अभी चेंज नहीं हुआ है. अब हमें जाना है फिनिश पंप पर और अगेन हमें यहाँ पर रिलीफ पैटर्न पे जाके ओके यहाँ पर स्केल हमें चेंज करना होगा. हमारा रिलीफ पैटर्न का साइज़ चेंज नहीं था. सो नाउ यस, स्केल इज़ चेंज. काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है टाइल. इट इज़ बेटर हम 1 फीट रखें. डन, अप्लाई, ओके. सेम तरीके से हम बाकी सबका भी हम मटेरियल चेंज कर लेंगे. मटेरियल पे जाएंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, अगेन न्यू मटेरियल पे जाएंगे और हम रीनेम कर सकते हैं.
सेम तरीके से हम बाकी सबका मटेरियल चेंज करेंगे। क्रिएट पे जाएंगे, न्यू मटेरियल एंड राइट क्लिक, रीनेम टू कैबिनेट्स लिख देते हैं हम। एसेट ब्राउज़र पे जाएंगे, अपीयरेंस लाइब्रेरी एंड सिलेक्ट मेटल, बिकॉज जो कलर शो किया हुआ इमेज में वो हमें मेटल में ही मिलेगा। सो इट इज़ समथिंग लाइक, यू कैन सिलेक्ट एनीथिंग यू फील लाइक। तो मैंने ब्राउन्स कुछ सिलेक्ट किया है, लेट्स सी, अप्लाई किया है। नाउ बॉटम सिलेक्ट करेंगे, मटेरियल पे जाएंगे और अगेन हम न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम। इसमें मैं लिख देती हूँ 3 शेल्फ, बिकॉज शेल्फ हमारा दूसरे मटेरियल का है। एसेट ब्राउज़र पे जाएंगे एंड अपीयरेंस लाइब्रेरी, जो भी मैचिंग है मटेरियल वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। सो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप चाहें तो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एलुमिनियम में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है, ब्रास में भी हैं, ब्रॉन्ज। सो मेटल पे जाके मैं कुछ और नीचे देख लेते हैं हम, मेटेलिक पेंट भी है, आपको पेंट में फिनिश करना है वो भी कर सकते हैं। वुडन में भी हैं, सो वुडन वाला बेटर रहेगा, जिसका फिनिश भी बहुत अच्छा आएगा रेंडर के टाइम पे। सो हम ले लेते हैं कुछ, यहीं से पिक कर लेते हैं, लेट्स सी। ओके, ये ले लेते हैं, थोड़ा सा शाइन भी रहेगा। और ओके, इसमें और भी देख लेते हैं, इसका इमेज अच्छा नहीं आ रहा है। ये ठीक रहेगा। ओके, अप्लाई, ओके। अगेन हम जाएंगे बिलो काउंटर का और हम मेटल पे जाएंगे। सो हमने पहले से ही मटेरियल बना रखा था, उसी को सिलेक्ट कर दिया। अब टॉप काउंटर पे जाएंगे। ओके, तो टॉप काउंटर में भी हम देख लेते हैं ग्रेनाइट। सो इसमें भी हम न्यू मटेरियल बनाएंगे। 4 काउंटर टॉप, एसेट ब्राउज़र, अगेन फ्लोरिंग में हमें मिल जाएगा ग्रेनाइट। स्टोन में देख लेते हैं अगर कुछ मैचिंग हो। केयरफुली हमें मेटल पुट करना है ताकि हमारा जो 3D है सेम मैच हो। सो लेट्स टेक दिस वन। एरो पे क्लिक करेंगे, क्रॉस करेंगे, अप्लाई, ओके। अच्छा, मैंने आपको बताना भूल गई, जो टॉप काउंटर है, मॉडिफाई में जाएंगे, आप देख सकते हैं ज्योमेट्री के ऊपर जॉइन ऑप्शन आ रहा है, उससे आप इसे जॉइन भी कर सकते हैं। इसे हम सेव कर लेंगे अब। ओके,
नाउ अब इसमें हम एसेसरीज पुट करेंगे। लेवल 1 पे जाएंगे एंड नाउ आर्किटेक्चर पे जाएंगे। सबसे पहले हम विंडो लगा लेते हैं, जो भी हमें विंडो अवेलेबल है। नहीं तो आप चाहें तो लोड फैमिली में जाके भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मेरा रेविट लाइब्रेरी के अंदर है। सो हम विंडोज़ पे जाएंगे और काफ़ी सारे ऑप्शंस है। स्लाइडिंग मेरे को चाहिए स्लाइडिंग ट्रिम दिस, यहाँ पे पुट कर देंगे। आप चाहें तो विंडोज़ का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। सो मुझे, अगर मैं ये वाला साइज़ लेती हूँ, अभी हम व्यू में चेक करते हैं। ओके, अब हम इसे ड्रैग करके फ्रंट एलिवेशन पे जाएंगे। विंडो सेलेक्ट करेंगे। एक काम करते पहले हम टाइल का या तो पहले लेवल सेट करते हैं विंडो का, देन अकॉर्डिंगली हम टाइल का एक्सट्रूजन एडिट करेंगे। सो सिल हाइट है 3 फीट, हम ले लेते 3 फीट 6 इंचेस। फ्रंट एलिवेशन पे जाएंगे, आई मीन फ्रंट व्यू में। इसे और थोड़ा ऊपर करना होगा। एडिट एक्सट्रूजन, और सबसे पहले हम एडिट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले हम विंडो सेट कर लेंगे, उसके बाद ही हम एडिट कर पाएंगे। सो अब हम डबल क्लिक करेंगे, एडिट एक्सट्रूजन, लाइन लेंगे और हम लाइन की मदद से इस तरीके से हम इसे नया पाथ बनाएंगे एक्सट्रूजन का। स्प्लिट से हम इसे स्प्लिट कर देंगे। नाउ ट्रिम से लाइन को हम ट्रिम कर देंगे और फिनिश करेंगे। फिनिश मॉडल आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज़ रेडी नाउ। अब हम इसमें सिंक प्लेस करेंगे। कंपोनेंट्स में जाएंगे, लोड फैमिली, देन अंडर काउंटर टॉप्स। यू कैन सी सो मैनी ऑप्शंस। आपको एल शेप में मिल जाएगा विथ सिंपली सिंक होल और सिंक विद अ टैप और विदाउट टैप। सो हम सेकेंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे एंड ओपन करेंगे, वो हमारे सेम प्रोजेक्ट में लोड हो जाएगा। देन हम फ्लोर प्लान में जाएंगे, लेवल 1 कंपोनेंट सिलेक्ट करेंगे। देन हमारा जो सिलेक्टेड सिंक था वो डिस्प्ले होगा, उसे मैं सिंपली ड्रैग करके इसको प्लेस कर दूंगी लेफ़्ट साइड में। मूव कर देंगे थोड़ा सा। एंड फ्रेंड्स, इसमें छोटा सा पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। एज यू कैन सी, जब हम सिंक प्लेस करेंगे, सिंक के जो इनर पार्ट है उसमें भी हमारा ग्रेनाइट शो हो रहा है। उसे हम कैसे ठीक करेंगे, हम आर्किटेक्चर में जाएंगे, कंपोनेंट्स में जाएंगे और सेम हम कंपोनेंट्स में जाने के बाद मॉडल इन प्लेस में जाएंगे एंड अगेन हम क्रिएट पे जाके वॉइड एक्सट्रूजन सिलेक्ट करेंगे। देन पिका प्लेन में जाके हमें पिका लाइन करके इस तरीके से ड्रॉ करना है। एज यू कैन सी इन द इमेज, लेफ्ट साइड में एक्सट्रूजन एंड हमें 2 फीट रखना है। देन हम इसे टिक कर देंगे। इस तरीके से हम वॉइड एक्सट्रूजन की हेल्प से जो ग्रेनाइट है वो कट हो जाएगा, जो हमारा
सिंक के पार्ट में आ रहा था। अब सिंक को डबल क्लिक करेंगे। इस तरीके से हम जो बाकी का पार्ट है वो डिलीट कर देंगे, एज वी हैव नो रिक्वायरमेंट ऑफ दिस। सो नाउ लोड इनटू द प्रोजेक्ट, ओवरराइट कर देते हैं अभी के लिए। सो सिंक परफेक्टली प्लेस हो गया है। इस व्यू को हम क्रॉस कर देते हैं। नाउ सिंक प्लेस हो गया है विद टैप। फ्रंट व्यू में जाएंगे, कंपोनेंट्स में जाएंगे, अगेन लोड फैमिली। और आपको अगर इसमें ओवन प्लेस करना है, ओवन भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपको मेल फीमेल की इमेजेस मिल जाएगी। और हम अगर डाउन स्क्रॉल करते हैं तो काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स में भी आप देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप कुछ भी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवन भी है, फ्रिज भी है। सो हम माइक्रोवेव प्लेस कर देंगे। अगेन डोमेस्टिक में जाके हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। इसमें तो काफ़ी सारे ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर इमेजेस हमें काफ़ी कुछ नहीं चाहिए। तो हमने स्टोव लिया है 2 बर्नर वाला। आप चाहे तो 4 बर्नर वाला भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्पेस। 3D में जाएंगे, ऑर्बिट करके देख लेते हैं। इनको हमें सेट करना है। सो फ्रेंड्स, हम ईस्ट टेलीविज़न में जाएंगे और ओवन को भी ट्रैक करके काउंटर टॉप पर अलाइन कर देंगे। कुक को भी, ओवन को भी। एंड 3D में जाएंगे। साइज़ इसमें 2 ही अवेलेबल है। हमने सबसे छोटा वाला साइज़ लिया हुआ है। इट्स ओके। थोड़ा सा राइट से ड्रैग कर लेंगे। लेवल 1 पे जाएंगे। नाउ अब हम वॉल बनाएंगे। फिनिश लेवल हम इनर साइड पे रखेंगे। ओके, आउटर वाला सिलेक्ट हो गया है। फिनिश फेस एक्सटीरियर। नाउ किचन के अराउंड हमने वॉल्स बना लिया है। अब हम विंडो प्लेस करेंगे। अकॉर्डिंग टू पिक्चर लेफ़्ट साइड में डोर है, सो हम इसे डिलीट करके डोर प्लेस करेंगे। आप डोर्स पे जाएंगे और यहाँ डोर प्लेस कर लेंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाके आप साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। अब आर्किटेक्चर में जाएंगे। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटी विंडो लगा लेते हैं। ओके, आर्किटेक्चर में जाएंगे, फ्लोर पे जाएंगे और अब हम एक फ्लोर बनाएंगे। सो हम रेक्टेंगल टूल बार सिलेक्ट करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, यहाँ पे मटेरियल शो नहीं हो रहा लेफ़्ट साइड में। हम क्या करेंगे, एडिट टाइप में जाएंगे और इसे करेंगे हम
edit, create new material, right click, rename 5 floor. नाउ एसेट ब्राउज़र में हम वुडन फ्लोरिंग सिलेक्ट करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, क्रॉस करेंगे, अप्लाई, ओके, ओके, अप्लाई, ओके। सो हमारा फिनिश फ्लोर का वुडन में आ जाएगा। अब हम कैमरा प्लेस करेंगे। आप जहाँ पे 3D हाउस बना हुआ है टॉप पे, वहीं पे कैमरा का ऑप्शन आता है। सो इस तरीके से हम इसे 3D व्यू 1 आप देख सकते हैं। 3D व्यू राइट साइड में ऑप्शन आएगा 3D व्यू 1। सो वो आपका कैमरा एंगल है। इस तरीके से हम अच्छा, अब हम 3D ओपन करेंगे। सो हमें क्या करना है, रूफ भी बनाना है। सो अब हम आर्किटेक्चर में जाएंगे और एक काम करते हैं, फ्लोर से ही काम चला लेते हैं। सो हम रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे। अगेन हमें बनाना है, राइट क्लिक। अच्छा, वो हमारा डाउन मुझे लगता है ओवरलैप हो गया है, तो हम उसे लेवल 2 सिलेक्ट करेंगे और अगेन हम सेम क्रिएट न्यू मटेरियल 6 सीलिंग, और हम सीलिंग सिलेक्ट कर लेंगे अंडर अपीयरेंस लाइब्रेरी। नाउ सीलिंग टाइल, अप्लाई, ओके, 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 फिनिश, ओके। 3D व्यू जाएंगे, कैमरा एंगल ठीक कर लेंगे, ओके। ये हमारा विंडो को हम थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, या विंडो का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। तो हमने इसे डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट में आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और अब यहाँ पर हम साइज़ को चेंज कर देंगे। डुप्लीकेट हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो ओरिजिनल विंडो है उसका साइज़ चेंज ना हो। और अगर हम डुप्लीकेट नहीं करेंगे तो हमारा ओरिजिनल साइज़ चेंज हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आप मटेरियल बनाएं, एडिटिंग करें, तो आप डुप्लीकेट से ही करें। डुप्लीकेट बस नाम देना है और आप जैसा भी। सो अब हम इसे अरेंज कर देंगे। ये ओवन की इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे हम डिलीट कर देते हैं और स्टोव को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 4 बर्नर स्टोव ले सकते हैं। नाउ इट इज़ लुकिंग मोर परफेक्ट। अब हम इसको अच्छा, हमारा जो 3D व्यू 1 है इसको हम राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। अब हम नया कैमरा एंगल बनाएंगे। सो टॉप पे जाके आप देख सकते हैं, डाउन एरो जो हाउस बना हुआ है वहाँ पे क्लिक करके कैमरा ऑप्शन आएगा। जहाँ पे भी वो कैमरा प्लेस करना है, फ्रंट से ड्रैग करके आउटसाइड साइड पे हम जाएंगे। ओके, कुछ और ही सिलेक्ट हो गया है, दोबारा प्लेस करते हैं। कैमरा प्रेस करेंगे। ओके, अभी हमने कोई भी सेटिंग नहीं किया है इसलिए हमें डार्क शो हो रहा है। सो इसमें हम सीन में इंटीरियर सन एंड आर्टिफिशियल कर लेंगे। अब हम इसे रेंडर करते हैं। सो आप देख सकते हैं आउटसाइड सनलाइट कितना ब्राइट इनसाइड इम्पैक्ट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस करते हैं। सो अब हम जाएंगे सीलिंग प्लान लेवल 1 पर, कंपोनेंट्स में जाने के बाद लोड फैमिली और अंडर आर्किटेक्चर इंटीरियर यू कैन सी सो मैनी लाइटिंग्स आर अवेलेबल। आप कुछ भी प्लेस कर सकते हैं। सो मैं एक काम करती हूँ, ये वाला प्लेस करती हूँ।
ये वाला 8 फीट की हाइट पर है, बट हमारा जो है 10 फीट की हाइट पर सीलिंग है। ओके, ये काम नहीं करेगा। एक काम करते हैं, दोबारा जाते हैं, लोड फैमिली एंड डाउन लाइटर सेलेक्ट किया है मैंने। आप चाहें तो कुछ भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्लोर प्लान लेवल 1 कंपोनेंट्स, प्लेस कंपोनेंट्स, लोड फैमिली, और इस बार हम ये वाला लेते हैं स्टूडियो टाइप। यस, तो सीलिंग प्लान लेवल 1 पे जाके आप काफ़ी सारी लाइट्स प्लेस कीजिए। आप देख सकते हैं मैंने इसमें काफ़ी सारी लाइट्स प्लेस की है। अब हम RR प्रेस करेंगे एंड रेंडर निकालेंगे, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। सो अभी भी सनलाइट का इम्पैक्ट है इनसाइड में। सो क्रॉस करेंगे, अब हम जाएंगे, विंडो मैंने डिलीट कर दिया है। अब हम RR प्रेस करके रेंडर निकालते हैं। काफ़ी बेटर है। एक काम करते हैं, हम काफ़ी सारी लाइटिंग्स प्लेस करेंगे। सो ये जो हमारा कारकेस है, इसका मेटल काफ़ी शाइन कर रहा है, तो हम इसे सेट करेंगे। डबल क्लिक और मेटल में जाएंगे, टू कैबिनेट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फिनिश में सेमी फिनिश कर दिया है रिफ्लेक्शन को। नाउ फिनिश। सो एक बार और हम चेक कर लेते हैं कितना रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब बेटर है। सो इस तरीके से आप इसकी रिफ्लेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। सो अब हम जाएंगे सीलिंग प्लेन लेवल 1। आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी लाइट्स प्लेस की है, और आप यहाँ से वोल्टेज भी चेंज कर सकते हैं। एंड नाउ हम जाएंगे लेवल 1 पर, 3D व्यू 1, RR, आप देख सकते हैं सेटिंग्स पे जाके हम इसे हाई कर देंगे। यहाँ से आप पिक्सल भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा हाई क्वालिटी चाहिए, और इस तरीके से रेंडर आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। आप मेरे चैनल पे सोफ़ा डिज़ाइन भी देख सकते हैं, मैंने वार्डरोब भी डिज़ाइन किया है, एंड किचन कैबिनेट विद ओपनेबल एंगल शटर। आप चाहें तो इसमें एंगल भी चेंज कर सकते हैं। सो कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच।